हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सब कुशल होंगे। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है और प्रयागराज निकलना था, लेकिन कल रात में डॉक्टर से, रायवली के डॉक्टर से कुछ इंफेक्शन हुआ जिसकी, और मिलते हैं नहा धो के। ओके। सो नहा धो चुके हैं और नाश्ता पानी हो चुका है। और बेसिकली आज प्रयागराज का ही ट्रिप था, लेकिन किन्हीं कारणों से रायबरेली में खास डॉक्टरों से इंटरेक्शन था और कल बात हुई थी, तो उसको डिले करना पड़ा। और प्रयागराज की जर्नी कल से स्टार्ट होगी फिर से, क्योंकि 2 दिन का ट्रिप अभी शेष है, सो देखते हैं। और आज अपने लोकल रायबरेली में रहना होगा और रायबरेली की कुछ एक जगह का एक्सप्लोरेशन होगा, जो कि आप सभी के साथ साझा किया किया करूँगा अपनी दिनचर्या आज की। चलिए मिलते हैं। हमारे सहयोगी साथी अरुण मिल चुके हैं, कैसे हो? चलिए 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 चलते हैं। और ये पानी की बोतल, इसको रखिए और पीने के काम आएगा। और रास्ते में पहुंचते हुए हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड मोस्ट प्रॉब्ली एम्स रायबरेली, और रास्ते में ही हमारे मंदिर है जिसका नाम है गायत्री शक्तिपीठ। तो सोचा क्यों ना आप सभी को इसकी झलकियां दिखाई जाएं। सुबह सुबह का वक्त है और गायत्री माँ, जिनका उच्चारण मात्र से ही जो है मानव जीवन में कल्याण मिलता है, और उसी उच्चारण के साथ में हम सभी जो है, ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं कि मांगलिक कार्यक्रम, वैवाहिक, दाम्पत्य से जुड़े हुए जितने भी मांगलिक कार्यक्रम हैं, सारे यहाँ पे संपन्न होते हैं। और हालांकि कई मांगलिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों का सहयोगी मैं भी रहा हूँ। जय हो माता रानी, जय। आप सभी दर्शन करिए और अपने जीवन को सुगम बनाइए माँ के चरण कमलों से। और आप देख सकते हैं बेहद मनोरम पुष्प की तरह खिले, चंदन की तरह सुगंधित बने तो भगवान भी सिर पर रखेंगे। अपनी प्रसन्नता दूसरों की प्रसन्नता में लीन कर देने का नाम ही प्रेम है। वाह, अद्भुत। सो हाय, आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे, और वी हैड इंटरेक्शन विद अ फ्यू डॉक्टर्स आल्सो। और अभी कारवां जारी है। आने वाले ब्लॉग्स पे, आने वाले व्यू पे आप सभी देखेंगे, बिकॉज वी आर एक्सप्लोरिंग टुडे आवर लोकल रायबरेली। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं चेस्ट फिजिशियन के पास, हमारे डॉक्टर DK मिश्रा सर। और आइए। और ये उनका हॉस्पिटल है और काफ़ी दिनों से डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस है। चेस्ट फिजिशियन डील करते हैं पेशेंट्स को। और हमने बहुत से कैम्प डॉक्टर साहब के साथ किए हैं, ऑर्थोपेडिक कैम्प किया है डॉक्टर साहब के साथ में। और ये हमारे सहयोगी साथी खड़े हैं। कैसे हैं बिल्कुल भैया? से हाय। हाय। सो वी आर वेटिंग फॉर डॉक्टर्स एंड डॉक्टर साहब डीलिंग पेशेंट। सो लेट्स मीट। और ये हम अपने अंतिम चरण में आज की वर्किंग के पड़ाव पे, ये यहाँ का बेहद ही ख़ास हॉस्पिटल, अपने आप में बेहद ही ख़ास दर्जा रखता हुआ निर्मल हॉस्पिटल के नाम से
जहाँ पर मेडिकर्स क्रिटिकल केयर एंड ट्रामा सेंटर भी है ये। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के विशेषज्ञों से परामर्श, निर्मल हॉस्पिटल रायवली में न्यूरो और कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर्स का आवागमन भी रहता है। और ये इंस्टीट्यूशन भी है। डॉक्टर एस के पांडे यहाँ के निर्देशक हैं, संचालक है, और वो भी सर्जन हैं। तो अब हम वर्किंग चूँकि समाप्त हो चुकी है और हम एक ऐतिहासिक स्थल की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, सारा कुछ डिटेल में आप सभी को दिखाने का प्रयास रहेगा। कुछ झलकियाँ यहाँ की ज़रूर होंगी और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, चूँकि वर्किंग पोस्ट वर्किंग हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह, इसका डिस्क्रिप्शन मैं करना चाहूँगा। पहले तो आपको एक व्यू देना चाहूँगा। ये कहाँ पर है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जिले रायबरेली में सई नदी के तट पर यह स्थित है। और स्मारक अंग्रेजों के विरुद्ध शहादत में शहीद हुए किसानों एक अमूर्त श्रद्धांजलि है। यह स्मारक इस बात का प्रतीक है कि जिला रायबरेली में जंगे आज़ादी में अपना नाम दर्ज करा चुका है। यह प्रतीक उन सभी शहीदों के अदम्य साहस और वीर शौर्य की, जिन्होंने अपने रक्त की आज़ादी के पूर्व ही आज़ादी की पटकथा लिख दी थी। यह स्मारक उन सभी अमर शहीदों की शहादत की अमर गाथा को चित्रित करता है। तो आइए, आप जब आ ही चुके हैं इस इतनी पवित्र धरा पर, तो आपको इस पवित्र धरा की एक एक चीज से रूबरू कराते हैं। और यहाँ पे क्या कुछ हुआ था इतिहास में जो दर्ज पन्नों पे गवाह है। गोलीकांड किसानों ने किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, वो भी इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। तो आइए और एक ही दर पर दर पन्ने पलटते हैं और इतिहास को एक बार फिर से खरोदने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और उसी में से एक ये भी है जहाँ पे आज हम हैं, जो जिनका जिक्र होने पर कभी हमारे रगों में खून दौड़ जाता है। और हो भी क्यों ना, तो कभी गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। कुछ ऐसी ही दास्तां हैं जिले रायबरेली में हुए मुंशीगंज गोलीकांड की, जब किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। तो इस आंदोलन से सैकड़ों किसानों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे कई किसानों ने अपनी प्राणों का बलिदान दिया था और अपना नाम शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में शामिल करा लिया, जो कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। रायबरेली की पावन धरती जिसमें किसानों के आंदोलन, जैसा कि बता रहा हूँ मैं, रायबरेली की पावन धरती जिसमें किसानों के आंदोलन की आज़ादी की वो खुशबू है जिसमें अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी। रायबरेली में हुए एक गोलीकांड आप देख सकते हैं। और सच में ये स्मारक इस बात का भी प्रतीक है कि यहाँ पे हजारों किसानों ने अपना बलिदान दिया था और जिसमें अंग्रेजों की हुकूमत की नींद हिलाकर रख दी थी। रायबरेली में हुआ यह गोलीकांड एक्चुअली ऐसा था कि गुलाम भारत में 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दूसरा सबसे बड़ा हत्याकांड था, जिसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी गई है। तो सच में ये अपने आप में बहुमूल्य है कि चूंकि जब बात आती है कि रायबरेली का क्या क्या इतिहास है, तो निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात होगी। और इतिहास के पन्ने जब भी खोले जाएंगे तो यहाँ के किसानों की अमर गाथा याद आएगी, किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से बलिदान किया अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। तो निश्चित तौर पे देख सकते हैं जिसका अभी हम जिसके बारे में व्याख्या कर रहे थे कि लाखों किसानों ने गोलीकांड में अपनी प्राणों की आहुति दी थी, क्योंकि उन्हें अपनी अस्मिता को बचाना था, उन्हें अपनी लाज और मान को बचाना था। और जिसकी वजह से मान और सम्मान की लड़ाई में फिर हार और जीत का आंकड़ा बहुत कम रह जाता है। और देखिए, इधर अंग्रेजी हुकूमत का चित्रण किया गया है और ठीक उसके सामने, क्योंकि गोलीकांड हुआ था यहाँ पर 1919 में, वो ठीक उसके सामने ढेर सारे वो किसान, वो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले के वो किसान जो यहाँ पे
शहीद हुए, अपने प्राणों की बलिदानी दी, अपने परिवार अपने प्रेमी अपने जनों के बारे में ना कुछ सोचते हुए, तो सच में ये अमर हो चुका है और इतिहास के पन्नों पे दर्ज ये घटना हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएगी। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि उनके अमर शहीद के जीवात्म के आत्मा को शांति मिले। और मज़े की बात ये है कि जैसे ही हम शहर के एक बड़े से इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड शोरूम में इंटर करते हैं और हम पाते हैं कि वहाँ पे हमारा ही वीडियो चल रहा है, हमारे ही यूट्यूब में पोस्ट किया गया वीडियो चल रहा है, और ये सब देख के सच में आत्ममुग्धा वाली बात थी। और अपने उन प्रयासों पे एक बार फिर से नज़र डालने जैसी बात थी कि, और जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि शोरूम के जो ऑनर हैं वो हमारे सब्सक्राइबर निकले, और उन्होंने बताया कि आपके वीडियोस हम देख रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही आप आ ही रहे थे कि आपके वीडियोस हमारे शोरूम में चलते रहते हैं, और आपको देखा तो चूँकि कंटिन्यू वीडियो देख ही रहे थे, तो और ये सच में अपने आप में एक रिगार्ड्स है कि सच में वी आर ब्लेस्ड टू सी दैट आवर वीडियोस आर प्लेइंग at their showrooms, so I am very happy to see। और मैं फिर से उस ब्रांड के एम्प्लॉई को थैंक्स बोलना चाहूँगा, और उन सभी को थैंक्स जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, और उन सभी का बहुत आभार जो हमारे वीडियोस देखते हैं। और ऐसी कामना है कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हों, प्रभु कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी पे बरसे, और आप सभी का जीवन मंगलमय रहे। और ये सब देख के सच में मन को अच्छा लगा। और चूँकि सांझ हो चुकी है और आखिरकार आज बड़ा मंगल है, और बड़े मंगल की वजह से हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हम सभी कामकाज खत्म करने के बाद बहुत ही कहते हैं कि आस्था में ही विश्वास है, और विश्वास भी है, और हनुमान जी के दर्शन आप सभी के लिए। और देखिए क्या लंबी कतार है श्री अभय दाता दरबार की, क्या लंबी कतार है। यहीं से आपको श्रद्धालु दिखेंगे। देखिए जो भी मंदिर में प्रभु के दर्शन करने जाना चाहते हैं, बेहद लंबी लाइन के बीच में, लेकिन प्रभु भक्ति है ऐसी कि दर्शन तो करने ही करने हैं। आशीष फाइनली घर की वापसी हो चुकी है और घर आ चुके हैं। बेहद ही खूबसूरत दिन रहा, फ्रूटफुल डे रहा, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और जब आप कल देख रहे होंगे तो ये सुबह होगी। तो आप सबको हैव अ ग्रेट डे। हरे कृष्णा।